नाज़रीन और सामीन, बात करते हैं रस्म वफा ड्रामे के बारे में। बहुत ही मजे का ड्रामा है ये। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, फवाद, उसामा और नूर एक गाड़ी में बैठे होते हैं और रोड हादसा हुआ और ये हादसा फवाद की जान लेके ही छोड़ा। असल में बात कुछ इस तरह से थी। नूर शादी वाले अपने घर में थी और गाड़ी के अंदर बात कर रही होती है। नूर फवाद के साथ फोन पे बात कर रही होती है। उसामा अपने दोस्त के साथ मजाक और मस्ती कर रहा होता है और कह रहा है, अच्छा अब इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ तो लम्हों की बात है, खुदा का वास्ता अपने दोस्त को भी जानो पहचानो। तुमने तो रन मरीद हो जाना है, नूरों का गुलाम हो जाना है। तो हर वक्त तुम्हारी जुबान के ऊपर मलका मोहतरमा नूर नूर हुआ करेगी। शादी के बाद तुम तो हमें भूल ही जाओगे। नाज़रीन सामीन, ये वही बातें होती हैं जिस तरह शादी के ऊपर एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ तंजो मजाक करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और इसी तरह हमारा उसामा फवाद से फोन छीन रहा होता है। हंसी मजाक में क्या क्या माहौल होता है गाड़ी के अंदर, लेकिन फवाद गाड़ी चला रहा होता है, साथ साथ फोन कर रहा होता है और मौज मस्ती कर रहे होते हैं ये दोनों दोस्त गाड़ी के अंदर। सामने वाली गाड़ी आके टकराई जाती है। फवाद ने तो बेल्ट नहीं डाला था, उसामा ने गाड़ी में बैठते ही उस बेल्ट डाल लिया था। इसकी वजह से उसामा की तो जान बच गई, लेकिन फवाद मौत के मुंह में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ नूर को बताया जाता है, जो कि मैरिज हॉल में दुल्हन बन के बेचारी बैठी होती है। वो तो जैसे सख्ते में गश खा के ही मरने वाली ही हो गई। बहुत मुश्किल से उसको सलाम संभाला, यहाँ था कि मैरिज हॉल से उसको वापस लेके आते हैं। उसकी जब ज्वेलरी उतारते हैं तो नाज़रीन सामीन, ये बहुत ही जानलेवा सीन था और बहुत ही दुख भरा था। नाज़रीन सामीन, हर बंदे की आंख जरूर छलकी होगी। इस तरह नूर ने ये वाला सीन करवाया था। अफसोसी आप भी सोचे, अगर किसी की शादी वाले दिन उसका होने वाला शोहर मर जाए, बारात आने से पहले दुल्हन के कान में फोन कॉल आए और कहे कि फवाद मर चुका है, फिर बताइए क्या हाल होता है। वो तो वक्त क़यामत का माहौल होता है। सेम यही हाल नूर का था। जब उसको मैरिज हॉल से लेके उसको घर आते हैं, उसकी ज्वेलरी उतारते हैं, तो वो यकीन माने बहुत ही दिल अफेज था मंजर। उधर दूसरी तरफ हमारा उसामा हॉस्पिटल में होता है। जब उसको होश आती है, आते ही सबसे पहले कहता है अपनी माँ से, मैं उसकी हॉस्पिटल में उसकी माँ उसके पास होती है। उसामा को जब होश आया और माँ से पूछने लगा, फवाद की क्या तबीयत कैसी है, फवाद का क्या हाल है। माँ ने कहा वो ठीक है, लेकिन उसामा ने बड़ा ही इसरार किया। आखिरकार माँ को बताना पड़ा कि वह मौत के मुंह में चला गया है, फवाद मर चुका है, फवाद अब हम में मौजूद नहीं। उसामा ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगा, रोने पीटने लगा और कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं कार के अंदर अपने दोस्त से मजाक कर रहा था और हंसी मजाक इस तरह बढ़ चुका था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ खींचातानी कर रहे थे मोबाइल के साथ। अगर मैं मजाक मौज मस्ती ना करता, आज उसकी जान बच जाती। उसामा अपनी माँ से कहता है, मुझे भी लेके चलो, फवाद का मुंह देखना है। हॉस्पिटल से उसामा मैयत को देखने के लिए फवाद के घर में आता है। उधर दूसरी तरफ नूर फवाद को देखने के लिए वो भी शादी वाले घर आती है। नूर को पता था इस घर में मैंने बड़े चाव और अमानों से आना है। ये क्या, जिस के साथ मेरा निकाह होना था और जो मुझे ब्याह के अपने घर लेके आना था, वो तो खुद ही इस घर से मैयत की और जनाजे की चारपाई पे जा रहा है। नूर के लिए तो ये क़यामत का माहौल था। नूर फवाद की चारपाई के पास आती है, ज़ारो कतार रोने लगी, रोने पीटने मातम का माहौल था। उधर उसामा भी आता है, वो भी फहद को देख के दोनों ही रो रहे होते हैं। का होने वाला शोहर मर गया, दूसरे का दोस्त मर गया, कि जिगरी दोस्त था। फवाद का बाप वो तो पहले ही नूर के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अब उसने तो मैयत वाले अपने बेटे की मैयत के ऊपर ही नारे लगाने शुरू कर दिए और ऊंची आवाज से कहने लगा, निकल जाओ तुम दोनों, जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों ने मेरे बेटे की जान ले ली है, तुम दोनों ही मनहूस हो। ऐ लड़की, मैं तो तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी ही नहीं करना चाहता था। देख ली ना अपनी मनहूसियत का, अभी तो इस घर में आई भी नहीं तो तुमने मेरा बेटा खा लिया है। क्या हाल होगा, तुम डायन हो, तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो नागन हो, ढस के ही हो हमारे घर को, खा के ही हो मेरे बेटे को। नाज़रीन सामीन, फवाद का बाप नूर को ये कहता रहा, लेकिन नूर को कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ फवाद की नज़रों में देख रही थी, फवाद के चेहरे के ऊपर देख रही थी कि आज के बाद ये फवाद का चेहरा मट्टी के नीचे चला जाएगा और सारी ज़िंदगी इस चेहरे को मैं तरसती रहूंगी, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। नूर, फवाद का बाप नूर के ऊपर कुत्तिया कुत्तिया कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फवाद के चेहरे को देख के अपनी आंखों की प्यास बुझा रही थी।
फवाद कबाब जब नूर के ऊपर लानो तान कर रहा होता है तो फिर हमारा उसामा अपने आप को कसूरवार समझता है कि इस बेचारी का कोई कसूर नहीं, कसूर तो सारा मेरा था। ना मैं मजाक करता, ना मैं हंसी मजाक करता, और ना हादसा होता, और ना फवाद आज मरता, और ना आज नूर के ऊपर ये कुत्तिया कुत्तिया होती। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमारी नूर अपने घर में नींद में सोई होती है, गशी की हालत में उसको फवाद ख्वाब में मिलता है और उसके पीछे